हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डिजाइनिंग कंप्लीट कर लिया था होम पेज की। आज हम देखेंगे कि जो हमने ये कैटेगरीज बनाई है इसके अकॉर्डिंग हम इनकी सब कैटेगरीज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, लोड करा सकते हैं। तो इन चीजों को आज हम समझेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट पे हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं ना, क्रिकेट हो गए, वॉलीबॉल वगैरह। ये मल्टीपल आपके सब कैटेगरीज हैं। आज हम इनको देखेंगे कि इस पे क्लिक करने पे हम उन चीजों को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनका क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने क्लिक इवेंट को डिलीट कराया था, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कार्ड व्यू हैं इन पे हमें क्लिक इवेंट बनाना होगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इस आईडी की हेल्प से ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट कर लें बैकएंड में, या फिर यहाँ पे ऑन क्लिक पे कुछ भी यहाँ पे फंक्शन बना दें। वो बैकएंड में हमें बनाना पड़ेगा जो भी आप यहाँ पे ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करेंगे। अभी हमारे बैकएंड में कोई भी मेथड कॉल नहीं है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सब कैटेगरी, और बस ये इस तरह से रहेगा। और अगर आप इस पे अल्ट इंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्रिएट सब कैटेगरी व्यू इन मेन एक्टिविटी, इसको सेलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पे ये क्या किया, आपके लिए एक मेथड क्रिएट कर दिया है एक सब कैटेगरी का, जिसमें व्यू आ रहा है ना, व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, अगर हम इसके डिजाइनिंग पार्ट पे आए तो जो हमारा मेन मेन एक्टिविटी ये है, यही क्लिक इवेंट हम सब जगह यूज कर लेंगे जितने भी हमारे पास कार्ड व्यू हैं। तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा कि हर जगह हर आईडी को लेके क्लिक इवेंट नहीं बनाना पड़ेगा, और बहुत ही इजीली हम यहाँ से इसके थ्रू काम कर पाएंगे। तो यहाँ भी हमने क्लिक इवेंट सारे सेम ही रख दिए, अलग अलग नहीं बनाना है, सेम ही रखना है। और इसको हम समझ पाएंगे कि किस पे क्या ओपन करना है थोड़ी देर में। तो देखिए अभी क्या हुआ कि हमने क्लिक इवेंट बना दिया, और अब जब भी आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट फायर होगा। और यहाँ पे आप अगर कुछ चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, टोस्ट वगैरह का मैसेज देके। टोस्ट डॉट नेट टेक्स्ट होता है, और मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा क्लिक्ड, और लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो ये आपका टोस्ट दे देगा। आइए हम जेनिमोशन को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हमें क्या करना है कि एक और एक्टिविटी बनानी है जिसपे हम अपनी सब कैटेगरीज को डिस्प्ले करेंगे, लोड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक, न्यू 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 न्यू, क्या न्यू, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम दे देंगे सब सब कैटेगरी, बस। तो ये आपके लिए एक सब कैटेगरी नाम का कहाँ गया, सब कैटेगरी क्रिएट हुई तो कहाँ। वेट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ हमें सब कैटेगरी की फाइल देख रही है। हाँ, ये जनरेट हो गई है, थोड़ा टाइम लगा उसके बाद।
बट ये एक अब हमारे पास एक्टिविटी और हो गई है, और ये हमारा जेनीमोशन में लॉन्च हो चुका है। तो इसमें हम इसको रन करा लेते हैं पहले तो। जब तक वो रन हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी सब कैटेगरी है, इसी पे जब हमारे ये वाला क्लिक इवेंट फायर होगा तब हम इस कैटेगरी को लॉन्च करेंगे, यानी कि इस पेज को ओपन करेंगे, ये पेज हट जाएगा। तो ये जो हमारा सब कैटेगरी है इसका पहले तो हम लेआउट रिलेटिव कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू टाइप का लगाएंगे ताकि यहाँ पे डायनेमिक डेटा भी आ सके। ठीक है, ये हमारा हो गया है रिलेटिव लेआउट। जेनिमेशन पे लोड भी हो चुका है। तो अगर हम नीचे आए, ये जो हमारी कैटेगरीज हैं, अगर इन पे आप क्लिक करिए तो देखिए ये क्लिक इवेंट फायर हो रहा है। किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट फायर होगा, क्योंकि हर जगह हमने सेम मेथड को ही कॉल कर दिया है ना। अब हमारा क्या टास्क है कि अगर हम इन पे क्लिक करें तो इससे रिलेटेड हमें सब कैटेगरी ओपन होनी चाहिए। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोस्ट को हटा के अपनी सब कैटेगरी वाले एक्टिविटी को लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको इंटेंट बनाना पड़ेगा, इंटेंट। और ये इंटेंट हो गया। देन यहाँ पे लेना होगा न्यू इंटेंट, और पहले जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी उसी पेज का रिफ्रेश मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और कॉमा जिस एक्टिविटी पे आपको जाना है वो वाली एक्टिविटी यहाँ पास करनी है। तो हमें कहाँ जाना है, सब कैटेगरी, और ये क्या है, एक क्लास टाइप का है, तो सब कैटेगरी डॉट क्लास। इस तरह से आपका इंटेंट बन जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए ये सिर्फ रेफरेंस मिलेगा, इस वाली एक्टिविटी का भी ओपन नहीं होगा। ओपन करने के लिए हमें क्या होता है, स्टार्ट एक्टिविटी का एक कमांड होता है, इसके अंदर अपने इंटेंट को पास करना होता है। तो ये आपका न्यू वाली एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है। अगर हम इसको फिर से इंस्टॉल करके देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो न्यू एक्टिविटी ओपन होगी। फिर हम बात करेंगे उसके बारे में कि उसके साथ हम कैसे जा सकते हैं बाकी के काम। वेट करते हैं, ये इंस्टॉल हो चुका है ना। अब देखिए, अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली एक्टिविटी हट जाएगी और ये हमारा न्यू एक्टिविटी ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बैक भी आप जाएंगे, जब बैक जाएंगे तो आपकी ये एक्टिविटी रहेगी, स्पोर्ट जाएंगे तो भी ये ओपन हो रहा है, और टेक्नोलॉजी पे आएंगे तो भी वही सब कैटेगरी ही ओपन हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लें, जैसे कि यहाँ पे एक बैक बटन बना दे, जो बैक एरो होता है वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसको डिजाइन कर लेंगे, सिंपल है। और इस पे बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग का काम नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रिड व्यू वगैरह यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ से हम आए और अपने सब कैटेगरी पे, तो सब कैटेगरी की तो डिजाइन यही है। अभी हम डिजाइनिंग देखेंगे। इसके पहले इसमें जो बैक बटन लगाना है ना, और अगर आपको हमेशा इसको पोर्ट्रेट ही रखना है या लैंडस्केप रखना है, वो सब भी सेटिंग आप कर सकते हैं। बट हम इस पे सिंपल सा एक बैक बटन लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या होता है, क्या करना होगा, सिंपल एक लाइन का कोड है, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम अप इनेबल। इसको आपको ट्रू कर देना है, सिंपल। इतना करते ही आपका जो बैक बटन है ना वो एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल ट्रू करने से जो अभी आप यहाँ पे इंस्टॉल होने दीजिए। ठीक है, ये जब ओपन हो जा रहा है, नीचे आते हैं और किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बैक का एरो आ गया है, बट ये अभी काम नहीं करेगा।
जब आप इसको ट्रू करेंगे ना तो यहाँ पे केवल इस टाइप का सिंबल बन जाएगा, बट ये वर्किंग नहीं होगा, वर्किंग नहीं होगा। बट इतना करने से आपका वहां पे बैक बटन आ जाएगा। अब इसको वर्किंग में बनाने के लिए यहाँ पे एक ओवरराइड मेथड होता है, ऑन सुपर नेविगेट अप। आप यहाँ पे लिखेंगे जब ऑन सुपर नेविगेट अप, पहला ही हेल्प आ रहा है, एंटर करेंगे तो इस तरह से इससे कोड जनरेट हो जाएंगे। और इसको आप चाहें तो रिटर्न ट्रू भी दे सकते हैं, ये बूलियन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एक बैक प्रेस का कमांड होता है, ऑन बैक प्रेस्ड। यानी कि जब भी आपको बैक जाना होगा तो आप इस चीज को कॉल कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको बैक कर देगा, उस एक्टिविटी से पीछे वाली एक्टिविटी पे भेज देगा। बस आप अगर ऑन बैक प्रेस, देखिए ऑन सुपर नेविगेशन अप पे जो आपका बैक बटन आया था उसका क्लिक इवेंट यहाँ पे फायर होगा, और इसके अंदर हमने ऑन बैक प्रेस्ड यूज कर दिया, तो अब हमारी एक्टिविटी बैक हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे ये लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे आते हैं और किसी भी कैटेगरी पे आते हैं। अगर मैं अब क्लिक करूंगा तो देखिए वो बैक हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो ये नेविगेशन आपकी वजह से हो रहा है, ये हमें एक फंक्शन देता है और ऑन बैक प्रेस इसको बैक कर रहा है ना। ठीक है, अब आते हैं इसके डिजाइनिंग पार्ट पे कि हम यहाँ पे क्या कोड रखेंगे कि हमारी सब कैटेगरी डिस्प्ले होंगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली कभी कम कभी ज्यादा, है ना, एक ही मेन्यू आइटम से तो हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी कम कभी ज्यादा कुछ भी हमारे कैटेगरी जा सकते हैं, तो वो डायनेमिक होगा, उसको लोड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रिड व्यू। और ग्रिड व्यू क्या करता है कि डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराने के काम आता है। तो हम लोग एक यहाँ पे ग्रिड व्यू लेंगे, ग्रिड व्यू आप इस तरह से ले लें, इसका जो एरिया होगा वो मैच पेरेंट ही होगा, और ये आपका ग्रिड व्यू क्लोज। बट इस पे कुछ और सेटिंग करेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि दो दो कैटेगरी साथ में आए, जैसे कि हमारे मेन मेन्यू पे आ रहा था। अगर यहाँ पे है, जैसे ये दो दो कैटेगरी आ रहे हैं ना, लगभग हम लोग सेम बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ही कुछ है, और नीचे हम लोग नाम दे देंगे उस कैटेगरी का, यहाँ पे इमेज लगा देंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे एज अ ग्रिड व्यू। तो पहले तो इसको हमें उधर बैकएंड में फाइंड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी एक आईडी देते हैं, आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं ग्रिड व्यू। ठीक है, एक आईडी हो गई, और इसके अंदर हमें बहुत सारी और थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं फिट फिट स्टाइल फिट सिस्टम विंडोज ट्रू। सिस्टम विंडो के साथ तुम फिट हो जाना, है ना। और नंबर ऑफ कॉलम भी ऑटो फिट कर लेना। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आप क्या कर देना, ऑटो फिट, ऑटोमेटिकली अरेंज कर लेगा। देखिए अगर यहाँ पे 2 की स्पेसिंग है तो 2 आ जाएगा, 3 का होगा तो 3 आ जाएगा। तो इन्होंने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटो फिट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टिकल थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो वर्टिकल स्पेसिंग 3 dp की वर्टिकल स्पेसिंग 3 dp, और हॉरिजेंटल स्पेसिंग भी थोड़ी सी दे देते हैं, यानी कि कॉलम टू कॉलम ये स्पेसिंग आएगी, है ना। देन क्या होगा, स्ट्रेच मोड एक होता है इसमें, वो भी सेटिंग आप कर सकते हैं कॉलम विड्थ के बराबर। ठीक है, इसके बाद इसकी ग्रेविटी हम
हम सेंटर कर दें ताकि कोई भी अगर कंटेंट आए तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाए, बस। इस तरह से आप ग्रिड व्यू की इतनी सेटिंग करके एक कंप्लीट ग्रिड व्यू बना सकते हैं। अब इसमें ये कॉलम्स अपने आप अरेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड तैयार है। अभी हमें डिजाइनिंग पार्ट पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब हमें फोकस करना होगा कि कोडिंग पार्ट पे। तो देखते हैं हम लोग सब कैटेगरी में अब डेटा कैसे लोड करा सकते हैं, है ना। तो लोड करने के लिए सबसे पहले हमें तो पहले अपने ग्रिड व्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए पहले जो ग्रिड व्यू को यहाँ लोड कर लेते हैं, ग्रिड व्यू, है ना। और जो हमारा ग्रिड व्यू था उसकी आईडी ले लेते हैं। इस आईडी के ही थ्रू तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो ग्रिड व्यू इक्वल टू, यहाँ पे देंगे ग्रिड व्यू और फाइंड बाय आईडी डॉट आईडी डॉट ग्रिड व्यू। अब एक्चुअली में हमें अपना ग्रिड व्यू मिल चुका है ना। अब हमको बनाना होगा डेटा कि कैसे हम अपने ग्रिड व्यू में डेटा को लोड कराएंगे। तो डेटा लेने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा, इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है और मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए, जो हमारे सब कैटेगरी होगी उसकी कोई आईडी होगा, उसका कुछ नाम होगा और उसमें एक इमेज होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सबके साथ एक इनकी आईडी हो सकती है, इमेज होगा और नाम होगा। तो ऐसे ही हमारी सब कैटेगरी जाएंगी। तो हम यहाँ पे तीन एरे बनाते हैं। पहला एक स्ट्रिंग एरे लेते हैं और इसका नाम देते हैं आईडी और एरे को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, इसको क्लोज। इसी तरीके से दो और एरे ले लेते हैं, एक एरे दो एरे। इसका नाम देते हैं कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, ओके। और यहाँ पे हम दे देंगे कैटेगरी इमेज। अब ये हमारे तो एरे हैं। आप इस पे कस्टम डेटा भी लोड कर सकते हैं। जैसे आईडी आपको 1 करना है, 2 करना है, तो ये कस्टमाइज्ड हो जाएगा। इससे हम इसको डायनेमिक नहीं बना पाएंगे। काम तो ये भी करेगा, मैं आपको आगे किसी में बताऊंगा। बहुत जरूरत पड़ेगी कस्टम वाले भी बनाने के लिए अभी इस प्रोजेक्ट में, वहां पे मैं कस्टम भी दिखाऊंगा। बट अभी हमें क्या चाहिए, डायनेमिक चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग डेटा इस पे लोड हो, देन चेंज भी हो सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड और ऐड एलिमेंट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारी एलिमेंट्स यानी कि ये जो एरे है इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इस मेथड को बना रहे हैं, ऐड एलिमेंट्स। अब क्या करेंगे, ये हमारा एक मेथड हो गया। तो मान लीजिए पहले हम आईडी को ले लेते हैं। तो आईडी इक्वल टू क्या होगा, एरे एरे डॉट कॉपी एरे डॉट कॉपी ऑफ होता है, ओके सॉरी ए डबल एरे नहीं, ए डबल आर ए वाई एस, ये एरेज चाहिए हमें। ठीक है, एरेज डॉट कॉपी ऑफ, ये हमको कहाँ से कॉपी करना है, आईडी से। और कितना, आईडी डॉट लेंथ। ठीक है, अब जब हमें ये मिल जाएगा तो आईडी में अपडेट करेंगे एक न्यू एलिमेंट को, आईडी डॉट लेंथ माइनस
1 जितना भी है उसमें एक और ऐड कर दो, और इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट को लोड करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एलिमेंट 1। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एलिमेंट 1 को लोड करा दिया। ठीक है, तो जैसे हमने आईडी के लिए बनाया है ऐसे ही बाकी के लिए भी बनाएंगे, नेम के लिए भी और इमेज के लिए भी। तो आइए यहाँ पे आईडी की जगह सब जगह नेम कर देते हैं, कैटेगरी नेम, डेट लेंथ, देन कैटेगरी नेम और कैटेगरी नेम डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे एलिमेंट 2 आएगा। इसी तरह कैटेगरी इमेज भी लेंगे तीसरे वाले में। डोंट वरी, मैं अभी इसे समझा रहा हूँ कि इसको बनाने से हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एरे में एलिमेंट्स लोड होने के लिए रेडी हैं। वो कैसे लोड होंगे, जो हम वहाँ पे स्टैटिक डेटा बना रहे थे ना, उसी की जगह पे अब हम डायनेमिकली लोड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और इसको दे दिया 3। तो ये हमारी एरर चली गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड एलिमेंट को कहीं भी कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं, और अपने आप इसके अंदर ये जो हमारे एरे बने थे इसी में तो हमें डेटा डालना था, तो इसके अंदर हम इसको कॉल कर करके डेटा लोड करा सकते हैं, चाहे वो सर्वर से आए चाहे आप मैनुअल। अब मान लीजिए जब ये हमारा पेज लोड हो रहा होगा तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड एलिमेंट करते हैं, ऐड एलिमेंट, और इसकी हमसे पहले क्या मांगेगा, आईडी। तो मान लीजिए आईडी मैंने 1 दे दी। फिर ये क्या मांगेगा, दूसरा एलिमेंट क्या है, नेम। तो नेम में मान लीजिए क्रिकेट, क्रिकेट दे दिया। और तीसरा एलिमेंट क्या मांग रहा है, इमेज। भाई इमेज क्या होगी, है ना। तो इमेज देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके से यहाँ पे आ सकती है। पहला तरीका है कि आप जैसे क्रिकेट की कोई भी इमेज डाउनलोड करें ब्राउजर से, यहाँ पे आए और क्रिकेट की इमेज जो है डाउनलोड कर लें ब्राउजर से। क्रिकेट इमेज, ठीक है। आप कोई भी इमेज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इनको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में ही रख दें। ठीक है, यहाँ पे ड्रावर फाइल में, यहाँ पे जैसे ये इमेज। बट फ्रेंड्स क्या होगा कि इतनी ज्यादा आपको हो सकता है आगे चल के कैटेगरीज बनानी पड़े कि इमेज की वजह से, क्योंकि इमेज की साइज ज्यादा होती है। कोई कोई इमेज ही 2 2 5 5 10 10 MB की होती हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी इमेज, एक इमेज इस ऐप में रख देंगे तो ऐप का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऐप का साइज हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे लोग इजीली डाउनलोड कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ पे इस तरह ना रख के इमेज का केवल नाम देंगे। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट कैटेगरी का है तो पहला इमेज हो गया sp1.jpg, ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। आप देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, बट ऐप का साइज काफी ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग इमेज को यहाँ ना रख के कहीं और रखेंगे, और वहां से उन इमेजेस को इस पे लोड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि अभी हमने कोई इमेज बनाई है, ऐसे ही डाल दिया है रैंडम, कहीं रखा नहीं हूँ। जब रखूंगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि इमेज को हमें सर्वर पे कैसे रखना है, या जहां से भी यहाँ लाना है। अब क्या है कि इस तरह से हम यहाँ पे देखिए ऐड एलिमेंट कर सकते हैं। आईडी 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, और यहाँ पे जितने भी क्रिकेट यानी स्पोर्ट लिस्ट निकाल लीजिए, अपना स्पोर्ट लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना।
क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल हो गया। देन आप यहाँ पे टेनिस भी यूज कर सकते हैं। तो वॉलीबॉल, बैडमिंटन मैं कुछ आपके लिए डाल दे रहा हूँ, आप इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। आपको जो भी रखना है, मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए इसे बता रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि रियल डेटाबेस दूं आपको। 3, 4, 5, ये भी हमने डमी डाला है। चलो मान लेते हैं कि हमारी ये कैटेगरी लोड हो गई, बट अभी तो ये एक के लिए हुई है ना, हमें मल्टीपल कैटेगरीज भी चाहिए होंगी। तो मल्टीपल कैटेगरीज कैसे पता चलेंगी कि कौन सा कब हमें लोड करना है। जैसे ये स्पोर्ट का आया तब तो ठीक है, अभी तो हम कोई भी बटन से क्लिक करेंगे तो यही एक्टिविटी ओपन होगी और हर बार यही इमेज होगा। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं, देन आगे देखेंगे कि इनमें चेंज हम कैसे करेंगे। अभी तो बार बार हर कैटेगरी पे सेम डेटा आ जाएगा। अब उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, वो भी तो समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ये डेटा बार बार चेंज भी हो जाए। तो अब उसके लिए हम लोगों को एक कस्टम एडाप्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एक कस्टम एडाप्टर, जो कि यहाँ है नहीं। तो कस्टम एडाप्टर पहले हमें बनाना पड़ेगा अलग से, फिर उस एडाप्टर को यहाँ कॉल करेंगे और उसमें अपने ग्रिड व्यू को लोड कर देंगे। जो ये हमारा ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू में की एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड व्यू डॉट सेट एडाप्टर। देखिए ये जो सेट एडाप्टर है, इसमें हमको एक एडाप्टर डालना पड़ेगा जो इस डेटा के थ्रू कुछ व्यू वगैरह को कलेक्ट करके इसके अंदर लोड कराता है। बस इसका काम इतना ही होता है। तो आइए फटाक से पहले हम लोग एक एडाप्टर बनाते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि एक कस्टम एडाप्टर तो या जो हमारा एडाप्टर होगा वो बनेगा कैसे। तो देखिए एडाप्टर बनाने के लिए हमको एक क्लास लेना पड़ेगा। क्लास डिफाइन कीजिए और इसका नाम दे दीजिए कुछ भी। तो हम क्योंकि एक कस्टम एडाप्टर बनाने जा रहे हैं, ये बने बनाए भी कुछ एडाप्टर होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। जब अगर कभी हम यूज करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी हम अपना खुद का एक एडाप्टर बना रहे हैं, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड कर देंगे बेस एडाप्टर से। जो हमारे बेस एडाप्टर होते हैं ना, जहाँ जो मैं बाय डिफॉल्ट यूज करने को बोल रहा था, तो उससे ये एक्सटेंड हो जाएगा और इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज कर पाएंगे। तो ये एक एरर देगा जब आप बनाएंगे, इसको आप अल्ट इंटर करके रिजॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ मेथड अपने अंदर रखता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो मेथड है ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप इंपोर्ट कर दें। तो देखिए क्या क्या मेथड है, गेट मेथड है, गेट काउंट किया, गेट आइटम है, गेट आइटम आईडी है एंड गेट व्यू है। ये कुछ इस तरह से आपके लिए काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो काउंट है यहाँ पे अपनी आईडी की लेंथ को काउंट करा लेना है। जो हमारा पहला है ना आईडी, तो यूनिक मान के हम चलेंगे, तो आईडी डॉट लेंथ ले लेंगे। और ये क्या कर रहा है, आइटम आपके लिए निकाल के देगा किसी भी आपके स्पेशल पोजीशन पे। तो यहाँ पे आईडी और इसकी पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू क्या है, आई है। ये जो आई है ना, इसके अंदर पोजीशन आ रहा होगा। तो आईडी पोजीशन बिल्कुल सही है। आप अपने समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पोजीशन भी लिख सकते हैं,
कि भैया ये जो हमको यहाँ से देता है ना, ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है। इसी तरह ये भी पोजीशन ही होती है। गेट आइटम आईडी जब आपको निकालना होगा तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इस पोजीशन को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये वाली है। यहाँ पे हमको अपने व्यू को रिटर्न कराना होता है। अब ये जो आपका कस्टम एडाप्टर बना है ना, इसको आप वहां जाके इसके अंदर लोड कर सकते हैं और ये आपका आगे का काम खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो कस्टम एडाप्टर ले लें, इक्वल टू न्यू, न्यू कस्टम एडाप्टर हो गया, और इस कस्टम एडाप्टर को ग्रिड व्यू के एडाप्टर के अंदर लोड करा दें। तो ये आपका कंप्लीट है, बट अभी भी ये कोई भी रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। आपके लिए मैं इसको रन करा के एक बार दिखा देता हूँ, शायद कुछ मजेदार देखने को मिले। वेट कर लेते हैं रन होने का। ये इंस्टॉल हो चुका है, ओपन हो रहा है। देखिए कोई भी क्लिक करेंगे तो आपका वो बैकएंड से कस्टम, तो ये वाला सब कैटेगरी ओपन होगा अगर हम इस पर क्लिक करें तो। देखिए कोई भी व्यू ना होने की वजह से इसने क्या दिया हमको, एक एरर। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एक एरर रेड कलर का दिखेगा, और नीचे आते हैं, लास्ट में होना चाहिए। देखिए, और ये कहाँ पे आया है, सब कैटेगरी के अंदर ऐड एलिमेंट नहीं हो पाया, ऐड एलिमेंट नहीं हो पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वेट a second, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कमी नहीं थी। एरर यहाँ नहीं आना चाहिए था। आईडी हमने बनाया arrays डॉट कॉपी ऑफ आईडी, और यहाँ पे id डॉट लेंथ +1 होता है एक्चुअली। इसकी जो लेंथ होगी वो +1 होगी, है ना। बस इस वजह से, क्योंकि हमें एक आगे की लेंथ चाहिए होगी, यानी कि हमें ऐड करना है, इसलिए ये एरर आ रहा है कि लेंथ जो है 1 करने की। ठीक है, तो id डॉट लेंथ +1, जितनी भी लेंथ है उसमें एक और ऐड करना है, तो उसकी कॉपी ये बना के देगा हमको। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। अगर अब हम क्लिक करें, अब आई थिंक ये एरर आएगी किसी व्यू की वजह से, क्योंकि कोई भी वहां पे व्यू हम लोग रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं व्यू की प्रॉब्लम, ऑप्टेन व्यू वगैरह करके एरर आ रही है, नल एक्सेप्शन है, दैट मीन्स कोई भी व्यू नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक व्यू रिटर्न करना पड़ेगा। जो रिटर्न हमने नल करा दिया है, इसकी जगह हमको एक व्यू रिटर्न करना पड़ेगा। और व्यू रिटर्न करने के लिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को पहले समझाता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट में है क्या, और व्यू इसमें हम कैसे लोड करेंगे, क्या है। देखिए सबसे पहला ये जो है, ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन। पोजीशन है, और ये जो व्यू है ये हमारा व्यू ही है। तो इसको आप चाहे व्यू समझें, या मैं इसको लिख देता हूँ कन्वर्टेड व्यू, क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। कन्वर्टेड व्यू, और ये आपका व्यू ग्रुप जो है, इसको आप समझ लीजिए पेरेंट के लिए यूज होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और जो हमारा रिटर्न होगा, यहाँ से कन्वर्टेड व्यू ही रिटर्न करना है, ना कि नल। अब इस व्यू में हम अपने कुछ व्यू को लोड करा सकते हैं।
जैसे अगर हम चाहें तो कन्वर्टेड व्यू जो हमारा है इक्वल टू कर दें किसके, गेट लेआउट इन्फ्लेटर यूज कर सकते हैं। गेट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर हम क्या देंगे, अपना लेआउट। तो यहाँ पे आके हम एक नया लेआउट बना लें जो कि रिपीटेबल होगा बार बार। यहाँ पे आते हैं और एक लेआउट दे देते हैं सब कैटेगरी। ओके, अब ये हमारा बन गया। अभी हम इसको देखेंगे, डिजाइन करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको अपने व्यू के अंदर लोड करते हैं। तो r.id r.layout सब कैटेगरी, और यहाँ पे एक जो कि होता है नल। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हमें एक व्यू रिटर्न करके देने लगेगा। अब जो कुछ भी आप डिजाइन यहाँ पे रखेंगे ना सब कैटेगरी के अंदर, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रिलेटिव लेआउट ले लिया, और मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ ताकि मैं इसमें कुछ आपको दिखा सकूं। टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, और इसका स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और टेक्स्ट कलर ब्लैक। बस बस मैं जस्ट दिखाने के लिए, बाकी मैं इसको डीपली और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट व्यू, और मान लीजिए कि नेम, सिर्फ नेम वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोड करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू को। तो आप चाहें तो यहाँ ये जो कन्वर्टेड व्यू है इसके अंदर से निकालना है ना, तो कन्वर्टेड व्यू डॉट फाइंड बाई आईडी r.id डॉट, इसके अंदर जो भी आपको एक आईडी का नाम देना पड़ेगा, आईडी नेम दे देते हैं। तो इसी नेम को यहाँ पे कॉल कर देना है और ये आपका मिल जाएगा। अब नेम के अंदर आपको क्या करना है, नेम डॉट सेट टेक्स्ट कर देना है। और टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, कैटेगरी नेम के अंदर पोजीशन, बस हो गया। मैं फटाक से इसको आपको दिखाता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है। ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम आए तो देखिए क्रिकेट बास्केटबॉल जो हमारे नेम है वो आने लगे हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छा सा डिजाइन करेंगे कार्ड व्यू वगैरह लगा के, बट इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।